हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, उसके रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। देखिए, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है डाइईन्स के बारे में अपने पहले वाले लेक्चर में, जब हमने एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइईन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़ी थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा। डाइईन मतलब होता है, डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड। जहाँ पर जिस भी रिएक्शन में दो डबल बॉन्ड होते हैं उसे हम डाइईन बोलते हैं। ये डाइईन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कॉन्जुगेटेड डाइईन, जो हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कॉन्जुगेटेड या आइसोलेटेड या नॉन और नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन। और तीसरा होता है क्यूमुलेटिव डाइईन। तीन टाइप के होते हैं। अब पहला कॉन्जुगेटेड क्या होता है? जब दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड अलग करता है, ये वाला सीन जो होता है, दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड जब सेपरेट करता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। आइसोलेटेड डाइईन क्या होते हैं? जब दो डबल बॉन्ड को एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट करते हैं, वो होता है नॉन कॉन्जुगेटेड या आइसोलेटेड डाइईन। और क्यूमुलेटेड डाइईन क्या होते हैं? जब भी डबल बॉन्ड जो है एडजेसेंट कार्बन पे होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता ही नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3, ठीक है। ये आपका प्रॉपर जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं आपके डाइईन्स के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ रहे हैं इनमें से कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। इनमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ये तो मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन, मतलब ये, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पूरे डाइईन्स में से जितने भी तीन टाइप के डाइईन्स होते हैं उनमें इन कॉन्जुगेटेड डाइईन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको स्टेबिलिटी में भी बता रखा था। कैसे होती है भाई? इसका हाइब्रिडाइजेशन हम अगर करेंगे, आपको पता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड होते हैं sp2, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सबसे ज़्यादा वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में क्या होगा? इन तीनों का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल दें। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे भाई? इसमें जो भी बॉन्ड है उनको काउंट कर लो। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई और सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे कितना है? 1 2 3 सिग्मा मतलब sp2, ठीक है। इसमें कितना है? 1 2 3 सिग्मा है, मतलब इस पे भी क्या है? sp2। और इस पे कितना है आपका? 1 2 3 सिग्मा है तो sp2, इस पे भी आ गया sp2। और इधर पे कितना है? 1 2 3, इधर पे भी 3 सिग्मा है तो ये आ जाएगा sp2। तो इसमें पूरे में क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैंने एक बार आपको और बता दिया, ठीक है। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे डाइल्स एल्डर रिएक्शन। इसमें बहुत प्यारी रिएक्शन है, उसका नाम है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। क्या है? डाइल्स एल्डर रिएक्शन, ठीक है। देखिए, डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है आपका? जब भी डाइल्स एल्डर, जब भी किसी कॉन्जुगेटेड डाइन्स की रिएक्शन जब भी हम किसी कॉन्जुगेटेड डाइइन की रिएक्शन जो है आपका एल्कीन से कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सीन मिलता है। मतलब ये आपका कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइइन है, टंग, ये आपका कॉन्जुगेटेड डबल, सिंगल, डबल, ठीक है। 1,4-ब्यूटाडाइन है। अच्छा, इसकी रिएक्शन जब हम किसी एल्कीन से कराते हैं तो हमको साइक्लोहेक्सीन मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? अब इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये जितने भी पाई बॉन्ड है सब ब्रेक हो जाएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड होगा, इस पर
प्रेशर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर एक पहले से ही है, ये हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड में है भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ना, अब इधर चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, इधर भी हो जाएगा CH2 और इधर भी हो जाएगा CH2। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जो समझना है वो समझ लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। अगर इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दें, क्या करवा दें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए 2 तरीके से होगा, एक तो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, दूसरा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सबसे पहले हम CCl4 की बात करते हैं। तो CCl4 में तो सिंपल सा हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे दोनों ही केसेस में। कौन कौन से बनेंगे, उनका मैकेनिज्म क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। रिएक्शन क्या होगा, जैसे कोई कॉन्जुगेटेड डाइन हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड डाइन है। इसकी रिएक्शन में HBr के साथ कर रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, CCl4 की बात कर रहे हैं। हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन सा मिल रहा है, पहला प्रोडक्ट हमको मिल रहा है CH3CH, ऊपर आएगा Br, और फिर क्या मिल रहा है हमको CH डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन। ये क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2H, मतलब हाइड्रोजन एक यहाँ अटैच हुआ, ब्रोमीन यहाँ अटैच हुआ, तो इसको हम लिखते हैं 1,2 एडिशन। पहला प्रोडक्ट तो ये मिल रहा है हमको भी, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 और Br, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2H। ये हो जाएगा 1,4 एडिशन, ठीक है। हाइड्रोजन इधर जा रहा है, दूसरे में इधर जा रहा है, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन, ये 2 तरह के हमको कंपाउंड मिल रहे हैं। किसमें, जब हम डाइईन की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो थी आपकी रिएक्शन, ये थी आपकी रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले इस बात को आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि ये तो सिंपल CCl4 के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। CCl4 के प्रेजेंस में हो रही है तो क्या होगा, सबसे पहले तो स्टेप 1, अगर हम स्टेप की बात, मैं सीधे सीधे लिख दूं या स्टेप, चलो स्टेप वही करके लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये ब्रेक होगा, HBr, ठीक है। Br क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको अपनी ओर खींच देगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा H प्लस Br नेगेटिव। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन ही क्यों हुआ, क्वेश्चन आना चाहिए भैया। मैं जैसे ही बोला हाइड्रोजन, तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, भाई हाइड्रोजन की Br क्यों नहीं कर रहा है, Br भी तो कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं भी पता है तो दोबारा सुन लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव इन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जो प्यार करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन किस उसके होते हैं, कौन सा होता है उसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। कुछ न्यूक्लियोफाइल जो है ना नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये आके इसमें अटैक करेगा। अब इसमें कहाँ पर अटैक करेगा,
देखिए दो जगह पे अटैक कर सकता है, दोनों में हम एक ही दिखाएंगे, उससे दोनों आप यहाँ अटैक करवाओ, इस वाले डबल बॉन्ड में अटैक करवाओ या इस वाले डबल बॉन्ड में, बात एक ही है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कहाँ अटैक करेगा, ये मेन कंसेप्ट है, ये ही समझना है। ठीक है, ये समझ गए, पूरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्या है, CCl4 है, मतलब नॉर्मल उसमें हो रहा है। पेरोक्साइड होता तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था, मैंने भाई लेक्चर भी आपका बना रखा है मार्कोनिकॉफ, उसके बारे में, मार्कोनिकॉफ का ओरिएंटेशन जो रूल है उसके बारे में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी है, दोबारा बता देता हूँ। भाई लाइट चली जा रही है टाइम पे। खैर मैं बात कर रहा था मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। मार्कोनिकॉफ साहब क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, इन दोनों में से जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, इसका HX का जो हाइड्रोजन है वो वहाँ जाके अटैच होगा। इन दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। अगर आप इनमें करवा रहे हो तो हाइड्रोजन इधर अटैच होगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन इधर अटैच होगा तो क्या हो जाएगा आपका, भाई करवा के देख लो भाई क्या होगा, सिंपल सा, हाइड्रोजन यहाँ आता है जो CH3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही CH3 यहाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया आपका CH3। जैसे ही यहाँ पर CH3 आएगा वैसे ही क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे आ जाएगा। ठीक है, और ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना। क्या होगा यहाँ पर, ये इसने यहाँ अटैक किया, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद हाइड्रोजन आया तो ये क्या हो गया, CH2 से CH3 हो गया। जैसे ये CH3 हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन। अब क्या होगा देखना, यहाँ पर आपने एक चीज सुनी होगी, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्या होता है, लंबी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस अगर आपको कहीं पर चार्ज सिंगल और डबल ऐसी चीज़ मिलती है तो क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और चार्ज यहाँ पहुँच जाता है, तो ये डबल सिंगल चार्ज हो जाता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ भी हो रही है, तो इन दोनों में जो है रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा। ये कार्बोनियम आयन है, ठीक है, ये कार्बोनियम आयन में रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा। ये है आपका चार्ज सिंगल डबल, तो ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल सिंगल चार्ज होगा। ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आ गया आपके पास दो कंपाउंड। अब देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, देखिए। ठीक है, तो आपके पास आ गए दो कंपाउंड। अब इन दोनों कंपाउंड में कौन अटैक करेगा, सिंपल सा ब्रोमीन अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग लिख दो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ये स्टेप 2 था आपका। ठीक है, अब आ जाएगा स्टेप 3, लिखो इन दोनों को, लिख लेता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और इधर पे क्या था, CH2 पॉजिटिव चार्ज था, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसमें Br नेगेटिव आएगा, इसमें भी Br नेगेटिव, क्योंकि S तो पहले कर चुका है, Br यहाँ जाएगा, इसमें भी Br यहाँ जाएगा। ठीक है, Br यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सभी को, बहुत बेहतरीन। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमारे पास ये दो कंपाउंड मिल गए, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ है, हमारे पास ये दो कंपाउंड मिल गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही दो कंपाउंड हैं, ये वही दो कंपाउंड हैं जो हमको इस रिएक्शन में यहाँ पर मिले थे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए, ये क्या है आपका 1,2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये CH2H है। ठीक है, 1,2 एडिशन है, ये वाला है। अब इधर आपको इधर से दिख रहा है, उधर इधर से देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ मैंने गलती से 1 2 3 4 5 हो गया, सॉरी, ये 2 होएगा यहाँ पर। ठीक है, उधर 2 होगा ना भाई, वैलेंसी गड़बड़ नहीं हो रही है, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर क्या है, 1,4 एडिशन है, ये क्या है, CH2H है आपका, तो 1,4 पहले पर हाइड्रोजन, चौथे पर ब्रोमीन लगा हुआ है, 1,4 एडिशन है। तो ये दो रिएक्शन हमको यहाँ पर इजीली मिल गई है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कंजुगेटेड डाई इन इनर्ट सॉल्वेंट। अगर सब कुछ सेम ही रहा, सब कुछ सेम ही रहा,
ठीक है, और यहां पर मैं सॉल्वेंट को चेंज कर दूं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ मैं सॉल्वेंट को चेंज कर दूं, जैसे ही मैं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मैं यहां पर सॉल्वेंट को चेंज कर दूंगा, क्या बोला मैंने, जैसे ही मैं यहां पर सॉल्वेंट को चेंज कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, ROOR। जैसे ही मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलते हैं, वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर ब्रोमीन अटैच होगा, हैलाइड अटैच होगा, हैलाइड में भी स्पेसिफिकली ब्रोमीन, क्योंकि HBr और पेरोक्साइड चाहिए उसके लिए आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, वैसे ही यहां पर भी आ जाएगा ब्रोमीन, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, सिंपल सा। कैसे हुआ, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई, हुआ कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना 3 है। पहला है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन क्या है आपका, सबसे पहले पेरोक्साइड, आपको पता ही है ROOR, होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा दोनों में, RO का फ्री रेडिकल, RO का फ्री रेडिकल मिलेगा पहला। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, RO का जो फ्री रेडिकल है ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन हमेशा फ्री रेडिकल की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल के पास जाएगा और ये हो जाएगा ROH प्लस Br का फ्री रेडिकल हमको मिल जाएगा। ये आपकी पहली रिएक्शन होगी, पहला स्टेप हो गया चेन इनिशिएशन। दूसरा है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, ये जो Br है ये कहाँ अटैक करेगा, इधर पे अटैक करेगा। कैसे करेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ROOR की प्रेजेंस में हो रहा है, ऐसा नहीं समझ आता है तो यहाँ पर पेरोक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है। अब ये ब्रोमीन की हो रही है, ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, अब ब्रोमीन हमेशा यहाँ अटैक करेगा, क्यों, ड्यू टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पर अटैक करता है हैलाइड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ क्या है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, तो ये यहाँ अटैच हो जाएगा, जैसे ही यहाँ अटैच होगा बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा। भाई फ्री रेडिकल अटैच हो रहा है तो बगल में फ्री रेडिकल आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो भाई कर दो, क्या दिक्कत है, करो इसको। सेम वैसे ही करना है हमको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही हो रहा है। ये Br ने क्या कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया, यहाँ भी कर सकता है, एक ही बात है, यहाँ पर कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 Br हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होएगा, यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा, जैसे उसमें होता है चार्ज सिंगल डबल, ये भी तो चार्ज ही है ना, तो चार्ज सिंगल डबल, तो डबल ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, यहीं से लिख लो, CH2 Br CH सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे फ्री रेडिकल, ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा। अब इन दोनों में कौन अटैक करेगा, भाई इसकी ओर कौन जाता है, हाइड्रोजन जाता है, इसमें अब क्या होगा, ध्यान से समझना, अब क्या होगा, CH2 दो कंपाउंड बन गए, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर Br और यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है, एक तो ये बन गया, एक बन गया CH2 पे फ्री रेडिकल आएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर Br आ गया है, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ पर, यहाँ कौन अटैक करेगा, HBr अटैक करेगा, HBr अटैक करेगा, HBr में भी हाइड्रोजन यहाँ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा फ्री रेडिकल के पास जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर हाइड्रोजन, तो CH2 हो जाएगा आपका, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH2 Br, एक तो ये बन गया। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, भाई CH3 के ऊपर आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर Br आ जाएगा, ठीक है, तो ये वही कंपाउंड है जो इधर बने हुए हैं, ध्यान से देख ले। पहला में क्या है आपका, यहाँ पर क्या था, CHH था ना, CHH, यहाँ पर भी CH2H, तो 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन, लेकिन एडिशन क्या है, उल्टा हुआ है ड्यू टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये था आपका कॉन्जुगेटेड डाइन्स के साथ, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार भी बोलेंगे इसको हम, ठीक है, ये रिएक्शन
ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।